नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। इस हफ्ते ये देश है हमारा में हम बात करेंगे आखिरकार 2022 के यूपी चुनाव से पहले क्या हिंदू मुसलमान वाली राजनीति शुरू हो गई है। इसी हफ्ते मोहन भागवत ने एक बयान दिया जिस बयान पर डीएनए वाले बयान पर बहुत हंगामा बरप गया। पॉलिटिकली मायावती, कांग्रेस, ओवैसी, समाजवादी पार्टी सबने उस पर वार किया। आखिरकार इस राजनीति का मतलब क्या है? इस हफ्ते ये देश है हमारा में हम इसका विश्लेषण भी करेंगे, इस पे बड़ी चर्चा भी करेंगे। और क्या ओवैसी साहब का जो दाव है 19% मुसलमान अगर है तो उनकी रिप्रेजेंटेशन अलग होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में, क्या वो भी एक पॉलिटिकल प्लैंक है? इस हफ्ते ये देश है हमारा में इसकी भी हम बात करेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश। अगर हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा। धर्म अलग लेकिन डीएनए एक। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। लिंचिंग के खिलाफ भागवत संदेश। गौ माता पूज्य है लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। सियासत से संघ को परहेज। वोट की राजनीति, पार्टी पॉलिटिक्स, इसमें हम लोग नहीं पढ़ते हैं। हाँ, हमारे कुछ विचार है राष्ट्र में क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए उसके बारे में। हम किसी के पक्षधर है इसलिए नहीं, हम राष्ट्र हित के पक्षधर है। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के सलाहकार रहे ख्वाजा डॉक्टर इफ्तिकार हसन की किताब द मीटिंग ऑफ माइंड्स के विमोचन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने विचार रखे तो सियासी तूफान आ गया। क्या मोहन भागवत जी इस बात को मान चुके हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी में आरएसएस और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की वजह से रेडिकलाइजेशन हो चुका है? ये सिर्फ लिप सर्विस है, देश की जनता की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। और सबसे बड़ा काम यह कि वेस्टर्न कंट्रीज में, खास तौर से यूएसए में, वहां पर यह पैगाम दिया जा रहा है जिन्ना की मानसिकता से बाहर आए, मुसलमान को भड़काना बंद करें, नहीं तो उससे इनको बहुत दिक्कत होगी। इतने साल इनके गुरु, इनके नेता आरएसएस के कहते रहे, इतनी घटनाएं अपनी देश में मुसलमानों के खिलाफ होती रही, उस वक़्त इतनी आवाज़ नहीं उठी। इस उम्र में अच्छा है कि उन्होंने देश की एकता की बात करी है। कोई गलत नहीं कहा, उन्होंने सच कहा। और वैसे जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हम लोगों ने कभी जाति, पंथ अथवा मजहब के आधार पर राजनीति नहीं की है। वो तो अपना पोलराइजेशन करने वाले डर पैदा करते हो। कांग्रेस के पीएल पुनिया तो इसमें 2022 के चुनाव का एंगल भी ले आए। जो बयान दिया है मोहन भागवत जी ने, वो अपने आप में एक अजीब सा बयान है। उन्होंने किसी मौके पे उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रखते हुए बयान दिया गया है। भारत में सभी धर्मों के लोगों का डीएनए एक होने जो बात कही गई है वह किसी के भी गले के नीचे से आसानी से नहीं उतरने वाली है। इनकी सरकारों की भी कथनी व करनी में अंतर सभी देख रहे हैं। आरएसएस प्रमुख का दिया गया ताज़ा बयान वास्तव में मुंह में राम बगल में छुरी ही ज्यादा लगता है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, मोहन भागवत जी, ये विचार क्या आप अपने शिष्यों, प्रचारकों, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को भी देंगे? क्या ये शिक्षा आप मोदी, शाह जी व भाजपा मुख्यमंत्री को भी देंगे? इससे पहले 2019 में नागरिकता कानून को लेकर छिड़ी जंग के बीच मोहन भागवत ने ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि भारत में पैदा हुआ हर शख्स हिंदू है। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि आरएसएस के हर विचार पर वार करना क्या विपक्ष की आदत है? और अब वक्त है विश्लेषण का। डीएनए पर भागवत ज्ञान का विश्लेषण सुनिए। धर्म के नाम पर कट्टर सोच फैलाने वालों को यह सीधा संदेश है
लिंचिंग की घटनाओं पर कोई सहानुभूति नहीं दिखाने का भी ये बड़ा संकेत है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि मुसलमानों के साथ पहले जब कुछ हो रहा था, जैसा कमलनाथ ने बोला, तो क्यों नहीं बोले थे बीजेपी और आरएसएस के लोग। पीएम मोदी ने भी संसद में लिंचिंग के खिलाफ दो टूक संदेश दिया था, आपको याद होगा। हिंदू मुस्लिम एकता पर कई बार बोल चुके हैं मोहन भागवत, ऐसा नहीं है वो पहली बार बोले हैं। यानी सांप्रदायिक सौहार्द का अगर कोई प्रयास कर रहा है तो उसमें भी आपको त्रुटि ढूंढनी है, झूठ ढूंढना है, द्वेष ढूंढना है, ये बात है। क्या मोहन भागवत का बयान 2022 के चुनाव से जोड़ना उचित है, जैसा कांग्रेस कर रही है, जैसा पीएल पुनिया कर रहे हैं? यह बड़ा पॉइंट है। मेरे साथ आज की इस चर्चा में 4 मेहमान होंगे जो कि अपने अपने पक्ष को रखेंगे। डॉक्टर संबित पात्रा जो कि बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, अवनी जेज अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक है, संघ के बड़े जानकार हैं। मेरे साथ आज की चर्चा में अबू आसिम आजमी होंगे, वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के। वारिस पठान होंगे, प्रवक्ता AIMIM के। तमाम लोगों का अभिनंदन है। संबित पात्रा, में शुरुआत आपसे करता हूं। आपके मुंह में राम है, बगल में छुरी है, ऐसा मायावती कह रही है। पीएल पुनिया कह रहे हैं कि 2022 के चुनाव के चलते यह सारा खेल बीजेपी और आरएसएस खेल रही है। कमलनाथ कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ इतना घोर इंसाफी हुई इस देश के अंदर, क्यों नहीं बोले तब बीजेपी और आरएसएस के वरिष्ठ नेता, क्यों नहीं बोले? आखिरकार अभी डीएनए वाले बयान का मतलब क्या है? देखिए अमीश भाई, जहां तक आदरणीय मोहन भागवत जी का विषय है, मोहन भागवत जी ने वो कहा, जैसा कि आपने भी बताया, जो वो पहले भी कहते रहे हैं, और संघ की जो आइडियोलॉजी है, और भारतीय जनता पार्टी भी इसी आइडियोलॉजी पे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सभी लोग आगे बढ़े, एक साथ बढ़े। और आदरणीय मोहन भागवत जी ने स्पष्ट रूप से कहा, हम एक ही मातृभूमि में जन्मे, एक ही पूर्वज के संतान है, 40,000 वर्ष का हमारा इतिहास है, और हमारा डीएनए एक है। हिंदू मुसलमान अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि हम एक हैं। और हमारी एकता की बात क्या करनी है, क्योंकि हम एक हैं। इस पर भी कुछ लोग आपत्ति कर रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। कोई मुंह में राम, बगल में छोरी, तो दिग्विजय सिंह, जाकिर नायक के भाई दिग्विजय सिंह जी भी निकल के आ गए हैं बोलने के लिए। बताइए, मतलब इन सारे लोगों को केवल तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए एक मौका चाहिए था। जैसे ही हिंदू मुस्लिम शब्द होगा, तुरंत ये मैदान पे उतर पड़ेंगे और एक ही ध्येय को लेकर आगे बढ़ेंगे, किस प्रकार से चुनाव के दृष्टिकोण से खास करके उत्तर प्रदेश में मुस्लिम तुष्टीकरण आरंभ किया जा सके। असउद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं रिंग लीडर में बन करके आज मैदान में, क्योंकि उन्होंने आज ये भी ट्वीट किया है, 19% मुसलमान हैं उत्तर प्रदेश में, और हमें एक आज़ाद आवाज़ की आवश्यकता है, और जो हमारे मसाइलों को उठा सके, हमारे मतलब मुसलमानों के मसाइलों को उठा सके। तो स्वाभाविक है वो भी हिंदू मुस्लिम डिवीजन करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी तो अनादिकाल से ये तुष्टीकरण की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी तो वह है जो कहती है कि हिंदुओं को हमने अभी 16 को मारा है, आवश्यकता पड़ती तो भगवान राम के मंदिर को नहीं बनवाने के लिए ज्यादा हिंदुओं को भी मार सकते हैं। तो स्वाभाविक है ये वो लोग हैं जो मुंह में भी राम नहीं रखते हैं, बगल में तो राम की बहुत दूर की बात है। देखिए अमीश भाई, यहां जिस प्रकार की राजनीति आज हिंदुस्तान में हो रही है, आज ये सेक्युलरिज्म के ओवरडोज के कारण हिंदुस्तान को बहुत पीड़ा 70 वर्षों तक उठाना पड़ा। मुझे 30 सेकंड में एक सवाल का जवाब दीजिएगा। क्या मोहन भागवत जी ये मान चुके हैं, जैसा ओवैसी कह रहे हैं, कि बहुसंख्यक समुदाय में आरएसएस और हिंदुत्व की विचारधारा से कट्टरता आ चुकी है? उनका कहना है कि भारत की बहुसंख्यक आबादी कट्टर हो गई है और उसमें आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा है। क्या ये बात मोहन भागवत मान चुके हैं? 30 सेकंड संबित। देखिए, ओवैसी जी के उस बयान को मैंने सुना। उन्होंने कहा कि आज जो बहुसंख्यक समाज है, अर्थात जो हिंदू है इस देश का, वो रेडिकलाइज हो गया है। अंग्रेजी में उन्होंने कहा, जिसका अर्थ है कि हम कट्टर बन गए। मुझे बड़ा तकलीफ होता है कि वो कह रहे हैं जिसके अपने भाई ने कहा था कि 100 करोड़ वर्सेस 25 करोड़ और 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो देखो हम 100 करोड़ की क्या हालत करते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था। ये वो आदमी कह रहा है जिसने भगवान राम तक और भगवान राम की माताश्री तक को गाली देने से अपने आप को पीछे नहीं हटाया। मुझे आश्चर्य होता है जब आतंकवादी पकड़े जाते हैं, आतंकवादी का नाम इस्लाम या अब्दुल होता है, तो ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ के मत देखिए। मगर यहां हिंदुओं को रेडिकलाइज और कट्टर बताया जा रहा है। क्यों? आपने तो एक बार भी, इन लोगों ने एक बार भी ये नहीं कहा कि इस्लाम में कट्टरता है, एक बार भी एक स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि आतंकवाद को किस प्रकार से बढ़ावा दिया गया है, जिहाद किया है। आश्चर्य है, हिंदुओं को कट्टर कह रहे हैं। ठीक, मुझे लगता है इस प्रकार के शब्दों से बचने की आवश्यकता है। ठीक है, अबू आसिम आजमी का मैं रुख करता हूं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, विधायक भी हैं मुंबई से। आजमी साहब, मोहन भागवत साहब के बयान में उन्होंने तो सांप्रदायिक सौहार्द की बात करी, लेकिन
उसके अंदर जहर क्यों घोला जा रहा है? क्या आपको लगता नहीं है जो उन्होंने बात बोली, उन्होंने कहा कि अगर यहां पर एक भी मुसलमान, अगर हिंदू कहते हैं कि यहां पर एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो वो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा। 40,000 पूर्व भारत के सब लोगों का डीएनए समान है। उन्होंने बोला डीएनए एक है, और कोई भी हिंदू कहता है कि मुसलमान को यहां नहीं रहना चाहिए, वो हिंदू हिंदू ही नहीं है। ये तो सांप्रदायिक सौहार्द की बात है। आपको डीएनए पे आपत्ति हो गई कि डीएनए एक कैसे हो सकता है? मंगोल का डीएनए तो होगा नहीं भारतीयों में। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि नहीं, डीएनए सबका एक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी मैं सुन रहा हूँ ये बीजेपी के स्पोक्समैन साहब जो बोल रहे हैं, इसके बाद भी इतनी अच्छी बात अगर वहां से आ रही तो ये क्या बोल रहे हैं बार बार? ये कह रहे हैं कि अगर मुलायम सिंह यादव ने 16 को मार दिया और मारने की बात कर रहे थे। मैं इनसे पूछूं कि एक मस्जिद खड़ी है और उसको तोड़ने कुछ लोग गए हैं, कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं हुआ है, अभी तक कोर्ट का कोई परमिशन नहीं तोड़ने का है, और आप जा रहे हैं उसको तोड़ने के लिए, तो सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है कि हाँ उसको तोड़ दो? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर को इस तरह से डिमोलिश करना एक क्रिमिनल एक्टिविटी थी। ये कह रहे हैं, इसका मतलब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने रहे और कोई आके मस्जिद को डिमोलिश करता रहे और वो तालियां बजाएं तो ये खुश हो जाएंगे? ये कोई मतलब है क्या? मेरा ये कहना है कि अगर इस देश में एक भी मुसलमान को कोई कहता है कि इस देश में नहीं रह सकते हैं तो वो हिंदू नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। तो अब जो एनआरसी सीएए के ऊपर जो दिल्ली में हो रहा था, वहाँ चल रहा था आंदोलन, इन सब चीज़ों के लिए जिन लोगों ने वहाँ झगड़े कराए, लड़ाई कराए, उसके किए, तो मोहन भागवत साहब कोई मामूली आदमी नहीं है। मोहन भागवत साहब की ही मेहरबानी से, इन्हीं की वजह से बीजेपी की सरकार बनी है। अब ये कानून ला दें कि सीए एनआरसी का मुद्दा बिल्कुल उठेगा नहीं, और अगर किसी ने इस मुल्क में आपस में हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश किया तो उसे सजा मिलेगी। और ये भी कह दें ये भी कह दें अब कि अब अगर मॉब लिंचिंग कहीं होगी और जितनी पुरानी हुई है, उन मॉब लिंचिंग पे जो लोग मारे गए हैं उनको कंपनसेशन दिला दिया जाए। और वाकई अगर कोई आदमी गाय का स्लॉटरिंग करता है और ऐसा काम करता है तो कानून के मुताबिक जो भी है सख्त से सख्त सजा दी जाए, इसमें कोई रोकेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो लोग आज तक मारे गए हैं उनके साथ में आपको डीएनए पर कोई आपत्ति नहीं है? आप मान रहे हैं कि डीएनए एक है हम सब हिंदुस्तानियों का? अरे हम इस मुल्क में रहने वाले, हम हिंदू मुसलमान सब, देखिए ये कह रहे हैं कि कट्टरपंथी हो गए, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। मैं तो रोज सुबह से शाम सड़क पर रहता हूं। इस मुल्क का हिंदू और मुसलमान सब भाई भाई की तरह से है। सड़क पे कोई लड़ाई ही नहीं है। लेकिन कुछ परसेंटेज लोग हैं जो ये आरएसएस के विचारों वाले हैं, जो कट्टरपंथी लोग हैं, ये चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान अलग हो जाएं और इनकी राजनीति चलती रहे। और इस पर अगर कोई कानून लाते हैं भागवत साहब, तो मैं समझूंगा जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। ठीक है, संबित पात्रा, जवाब आप दीजिए इनकी बात का। चलिए, देखिए, पहला प्रश्न इनका सीएए को लेकर था। अमीश भाई, आप बताइए, ये सीएए किसी मुस्लिम का नागरिकता छीनता है क्या? किसी भी हिंदुस्तानी का नागरिकता छीनता है क्या? अगर नहीं छीनता है तो इनको सीएए से क्या आपत्ति है? यहाँ किस हिंदू ने कहा कि आपकी जो नागरिकता है वो छीन ली जाएगी और आपको देश से बाहर कर दिया जाएगा? देश के बाहर जो हिंदू, जो सिख, जो बौद्ध, जो ईसाई हैं, जो पारसी हैं, जिनके साथ अत्याचार पाकिस्तान में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, वो कानूनन हमारे देश में आ सकेंगे। इसमें आपको क्या आपत्ति है? तो सीएए से आपको क्या आपत्ति? दूसरा, आपने कहा मॉब लिंचिंग के सभी लोगों को जो है वो जो पीड़ित हैं उनको कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, अच्छी बात है। उनके लिए जो भी करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए। देखिए अमीश भाई, ऑन अ सीरियस नोट, अखलाक और पहलू खान के साथ जो हुआ वो अच्छा तो नहीं हुआ। हम सब उसके खिलाफ हैं, उस पर चर्चाएं भी हुई। मगर देश को केवल 2 ही नाम याद है, अखलाक और पहलू खान। मेरे सामने यहां 100 नाम रखे हुए हैं। क्या आप अश्विन कुमार को जानते हैं? 3 अप्रैल 2021, आज से कुछ 2 महीने 3 महीने पहले, अश्विन कुमार एक थानेदार था बंगाल के अंदर और उसको मार दिया गया। बिहार का थानेदार था। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि देखो ये पुलिस वाले बदमाशी कर रहे हैं। मुस्लिम गांव में उन्हें मार दिया गया, चर्चा भी नहीं हुई। आपको रिंकू शर्मा याद है ना? वह लड़का दिल्ली के अंदर जो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने गया था, दानिश ने, इस्लाम ने उसे किस प्रकार से मार के जान से मार दिया। आपको भारत यादव याद है? वो लस्सी का दुकान चलाता था मथुरा में, और जब 15 लोग वहां उसके दुकान पे लस्सी पीने गए, हमारे मुसलमान बंधु थे, उन्होंने
उन्होंने किस प्रकार भारत यादव को मार दिया, एक भी चर्चा उस पर होती है। आपको रतनलाल याद है, हेड कांस्टेबल रतनलाल, किस प्रकार से बीच सड़क पे हेड कांस्टेबल रतनलाल को दिल्ली पुलिस का जो हेड कांस्टेबल था उसे मार दिया गया। अंकित शर्मा याद है आपको? आपको पालघर के वो साधु याद है? आप तो मुंबई के सांसद, आप तो मुंबई के विधायक हैं, आप बताइए आपको पालघर, आप पालघर के साधुओं को मुसलमानों ने मार दिया क्या? नहीं, ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। 3000 से अधिक सिखों का लिंचिंग किया गया, टायर डाल के उनके गर्दन पे उन्हें जलाया गया। एक बार भी उनको कंपेंसेशन देने की बात आप लोगों में से किसी ने किया? नहीं, किसी ने किया। 3000 से अधिक सिखों के गले में टायर डाल के बीच सड़क पे उनको जला दिया गया, जिनमें से प्रेग्नेंट महिलाएं भी थी, गर्भवती महिलाएं भी थी। उनमें से किसी एक को कंपेंसेशन देने की बात आपने कही, और आप कह रहे हैं कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहां तो मस्जिद बनना चाहिए। क्या ये समाजवादी पार्टी का स्टैंड है? मैं नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मेरा सवाल का जवाब दे दीजिए। जी ने जो कहा, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। आपने अपनी बात को रखा। मेरे साथ दो मेहमान और हैं, जो कि वारिस पठान साहब भी है और अवनीश अवस्थी है, दोनों नहीं बोले। संबित आपने अपनी बात को रखा। आजमी साहब को सुनिए, अबू आजमी को सुनिए, 50 सेकंड सुनिए, फिर अवनीश अवस्थी और वारिस पठान। मैंने मेरा ये सवाल नहीं है कि मंदिर नहीं बनना चाहिए। आप ये सब घुमा करके जनता के अंदर नफरत पैदाना बंद कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि एक मस्जिद खड़ी है, कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं हुआ है, सरकार कोई उसको तोड़ने जा रहा है, उस पर चढ़ चुका है, उस पर बेलचे लग रहे हैं, मस्जिद टूटने जा रही है, तो सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है? उसको टूटने दे क्या? अगर कोई मुसलमान किसी मंदिर पर चढ़ के मंदिर को तोड़े तो श्री मुलायम सिंह यादव जी खड़े तमाशा देखेंगे क्या? मतलब आप जस्टिफाई कर रहे हैं गोली में आप ये कह रहे हैं कि इन मुसलमानों, सुनिए जस्टिफाई कर रहे हैं। उनको 40 सेकंड सुन लीजिए इत्मीनान से। अभी सुन लीजिए ना, अभी बाराबंकी में मस्जिद तोड़ दी गई, क्या हुआ? और आप बताइए मुझे, आप कि आप जो इतना नाम ले रहे हो, आप लाइए ना, आप तो सरकार में है ना, आपकी यूपी में सरकार है, पूरे देश में आप लोग जो है पूरी ताकत के साथ बैठे हुए हैं। आप मॉब लिंचिंग पे एक कानून लाइए, आतंकवाद जैसा कानून, कि जो लोग भी आतंकवाद कर रहे हैं, लाइए ना कानून। मुसलमान हो, हिंदू हो, सबको जेल में डालिए। क्यों नहीं करते अबू आजमी साहब? आप बड़े वरिष्ठ नेता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उसका 40 सेकंड में जवाब दीजिएगा। गाजियाबाद में जो ये घटनाक्रम हुआ, गाजियाबाद में एक दाढ़ी वाले मौलाना साहब की, जो कि कुछ ताबीज वगैरह बेचते थे और लकड़ी का काम भी करते थे, उनको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को उमेद पहलवान नाम के आदमी ने, जो कि समाजवादी पार्टी का नेता था, उसने उसको हिंदू मुसलमान विषय बनाने की कोशिश करी। क्या आपको लगता नहीं वो गलत था? उसके बाद धर्मांतर के मुद्दे के अंदर भी जब कार्रवाई होती है तो हर चीज को 2022 के चुनाव से जोड़ दिया जाता है। अब आप मुझे बताइए, मैं चिल्ला कर बोल रहा हूं गलत था। मैं चिल्लाकर कह रहा हूं गलत था। और सुन लीजिए, मैं जो बोल रहा हूं ना, कि पत्थर की लकीर की तरह लिख लीजिए। आपने जो 2 मौलानों को पकड़ा है ना कि ये जबरदस्ती धर्मांतर करते थे ना, ये बिल्कुल गलत बात है। ये इस्लाम में किसी को जबरदस्ती अगर आपने धर्मांतर किया ना, तो वो पापी होगा, पापी गुनहगार होगा। और इन्होंने अगर किसी हिंदू को मुसलमान बनाया था, और आप कह रहे पुराने हजारों को बनाया, कितनी शिकायतें आई पुलिस स्टेशन में? तो अब आ रही है ना शिकायतें में आई, क्यों नहीं? अब आ रही है ना शिकायतें, अब हो रही है कार्रवाई। एटीएस ने जांच पड़ताल भी करी है दवा सेंटर से। जानबूझकर इनका तो पोलैंड में भी रैकेट निकला है। आप क्यों बीजेपी की जबान बोलते हो? मैं बीजेपी की जबान नहीं बोल रहा, मैं तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की जबान बोल रहा हूं। जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने बोला, जो एटीएस ने खुलासा करा है। आप संबित पत्रा दोनों मिलकर के एक ही जबान बोलते हो। सर, मैं तो एटीएस ने खुलासा करा, उसकी जानकारी आपको दे रहा हूं। किसी का धर्मांतर हुआ था तो कितनी शिकायत आई आज तक? आप उन भोले भाले इंसानों को जिन्होंने अपना धर्म बदली किया है, इनको तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना वो भोले भाले थे या आरोपी है। करो आप लोगों के टेलीविजन की वजह से। नहीं, वो आपकी राय हो सकती है, मुझे लगता है वो आपकी राय हो सकती है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये विशेष अधिकार कोर्ट का है कि वो क्लीन चिट किसी को दे तो दे? कोर्ट देगा क्लीन चिट? आप कैसे ये हमने कैसे तय कर दिया? हम तो आरोप बता रहे हैं, जो एटीएस आरोप लगा रही है। मैं तो नहीं कह रहा कि उमर गौतम दोषी है, मैं कह रहा हूं उन पे आरोप है। पूरे देश में उनके खिलाफ नफरत पैदा कर देते हो आप लोग। अच्छा, आप मुझे बताइए, मूक बगीरों बच्चों को उनका जो परिवार बोल रहा है वो नहीं दिखाया टेलीविजन मीडिया, आप मुझे बताइए
मूक बगीर बच्चों के जो माँ बाप बोल रहे हैं, किसी की बीवी कुछ बोल रही है कि मेरे पति का धर्मांतरण करा दिया गया, कोई भाई बोल रहा है मेरी बहन का धर्मांतरण करा दिया गया, वो रिपोर्ट नहीं दिखानी चाहिए? ऐसा कोई मुसलमान जिंदगी में कर ही नहीं सकता। मैं देश के उन लोगों से, करोड़ों लोग जो टेलीविजन देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं, मुसलमानों की गारंटी कैसे ले सकते हैं आप? किसी के साथ ये सब हिंदुओं की गारंटी कैसे कोई ले सकता है? ये झूठ बात है। अब विजय माल्या भगौड़ा है, वो हिंदू है तो करप्ट ही माना जाएगा ना? वो अल्लाह को खुश करने के लिए करते हैं और वो जबरदस्ती नहीं कर सकते, वो पापी हो जाएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि ये कानून व्यवस्था का विषय है, इसको हिंदू मुसलमान में नहीं लपेटना चाहिए, जो कि महत्वपूर्ण है। ये लॉ एंड ऑर्डर की चीज है। अरे आप ही लोग लाते हो ना, आप ही तो करते हो महाराज। आप मुझे बताइए, वो दाढ़ी वाले जनाब को का विषय हिंदू मुसलमान किसने बनाया है इस देश के अंदर? अबू आजमी साहब जिम्मेदारी से बोलिए और दिल पे हाथ रख के बोलिए, खुदा को हाजिर नाजिर मान के बोलिए। वो दाढ़ी वाले व्यक्ति का हिंदू मुसलमान विषय किसने करा इस देश के अंदर? किसने पहला फेसबुक वीडियो बनाया था? आप बताइए मुझे। उमेद पहलवान किस पार्टी से आता है? समाजवादी पार्टी से आता है। पार्टियों में हर तरह के आदमी रहते हैं, सजा दो उसको, फांसी की कौन मना करता है? ये अच्छी बात है आपकी, और फांसी देना आप डिसाइड नहीं कर सकते, कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, ओके। संबित पात्रा मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अवनीश अवस्थी पहले। अवनीश अवस्थी, रिस्पॉन्ड टू अबू आजमी। ये सब कुछ पोलराइजेशन का खेल है और मायावती ने भी इसी तरह के आरोप लगाए हैं। देन वारिस पठान साहब। अमीश जी, आज अबू आजमी कह रहे हैं कि फांसी दीजिए। वो याकूब मेनन और अफजल गुरु के लिए तो आज तक ये चिल्ला रहे हैं कि वो जुडिशियल किलिंग थी। अरे जिसने सुप्रीम कोर्ट ने रात के 2 बजे खोला, उसके लिए कहते हैं अफजल गुरु हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा हैं। ये अबू आजमी है। और अबू आजमी सुन लीजिए, मैं अभी टीपू सुल्तान की तो बात करूंगा नहीं। टीपू सुल्तान इको हो रही है मेरी आवाज, उसको ठीक करवा दीजिए। अबू आजमी अभी सुन लीजिए पहले, अभी आप काफी बोल लिए, 10 सेकंड सुन तो लीजिए। टीपू सुल्तान के हाथ का लिखा हुआ लेटर है कि मैंने इतने लाख लोगों का धर्मांतरण कर दिया। उसकी तो आप जयंती मनाते हैं, कहते हैं वो सच्चा, इसका मतलब मुसलमान तो नहीं हुआ वो। एक बात। दूसरी बात, मैं अभी इतिहास की बात तो करने वाला नहीं हूं, लेकिन अभी इसी समय आजादी के बाद कश्मीर में कितने हिंदू मंदिर तोड़े गए? आपको एक बाबरी मस्जिद जिसमें नमाज नहीं अदा की जाती थी, जिसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खुदाई में, जिसमें बाकायदा सभी धर्म और संप्रदाय के लोग थे, जिसमें कहा कि नीचे मंदिर था, धार की भोजशाला में, अरे सुनिए ना आप, धार की भोजशाला में आज भी जहां आप ईद वाले दिन वहां पर नमाज पढ़ते हैं, वहां पर चारों तरफ दीवारों में लक्ष्मी, विष्णु, गणेश जी, राम सीता की मूर्तियां अंकित हैं, बार बार मशीन से घिसने के बावजूद। मैं आपको कितने याद दिलाऊंगा, आपको क्या क्या किया आप लोगों ने यहां पर। अरे मैं जब से पैदा हुआ भारतवर्ष में देख रहा हूं अपनी आंखों के सामने, आप पुरानी बातें लाकर क्या कर रहे हो? क्या सच्चाई, क्या गलती? ये पुरानी बात आप नई बातें करो मेरे सामने, मैं देख रहा हूं। अमीर जी, मैं आपको एक, अमीर जी आज क्या बात करते हैं? जहां जहां फसाद होता है वहां कुरान शरीफ जला देते हैं, मस्जिद तोड़ देते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कोई भी मुसलमान कभी भी कोई मंदिर नहीं तोड़ता भारतवर्ष के अंदर। सुनाता हूं 10 सेकंड में, आप बताइएगा ये किसका है। हमें ईश्वर को किसी भी नाम से पुकारने में आपत्ति नहीं है। हम संघ के लोग पूर्ण रूपेण हिंदू हैं, इसीलिए हमें प्रत्येक पंथ और सभी धार्मिक विश्वासों के प्रति सम्मान का भाव है। जो अन्य पंथों के प्रति असहिष्णु है वह कभी भी हिंदू नहीं हो सकता। यह किसका बयान है बताऊं आपको? यह द्वितीय सरसंचालक परम पूजनीय गुरु जी का बयान है। यह संघ की स्थापना के समय से है कि इस देश में रहने वाले लोग, हर व्यक्ति धर्मांतरण कर लिया होगा उसने। पूजा पद्धति अलग होगी, उपासना पद्धति अलग होगी उसकी, वो किसी भी जाति, वर्ण, वर्ग, संप्रदाय का हो सकता है, लेकिन हम सब भारत माता के संतान हैं, जिसको इस भारत माता, जो भारत को अपनी माता के रूप में पूजनीय और वंदनीय कहता है। ठीक है, वारिस पठान इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। अब जरा आप नरसैयानंद सरस्वती, हम भाई हैं, हम नरसैयानंद सरस्वती का भी बयान सुना दीजिए। आपको समझ में नहीं आएगा। जरा आप नरसैयानंद सरस्वती का बयान भी सुना दीजिए। जरा कपिल मिश्रा को बयान सुना दीजिए। वो आपके सुनाने के लिए है ना। ये आपको गोलवलकर साहब को कोट कर रहे थे। ठीक है, एक सेकंड, वारिस पठान
क्या कह रहा है? भरोसा नहीं हुआ ना। वारिस जी, मैं आपको चर्चा में लेके आना चाहता हूँ, ठीक है? अवस्थी जी, आपने अपनी बात को रखा। अवस्थी जी, आपने अपनी बात को रखा। एक बार गलती से गणपति बाप्पा मौर्य बोल दिया तो उसके बाद उनको माफी मांगनी नहीं, पड़ी। ये अबू आजमी साहब का बयान नहीं था। ओके, एक सेकंड। मुझे लगता है वो वारिस पठान का बयान था, आप कंफ्यूज कर गए थोड़ा। लेकिन वारिस पठान, मैं आपका रुख करता हूं। ओवैसी साहब ने जो बोला वो तो आपको पता ही है, लेकिन संगीत सोम ने बोला कि ओवैसी साहब जिन्ना की मानसिकता से बाहर आए, मुसलमानों को भड़काना बंद करें, उनको बहुत दिक्कत होगी। आप मुझे बताइए, इस पूरे विषय के अंदर 2022 के चुनाव पर कौन कूद गया? ओवैसी साहब की पार्टी। आप लोग तो खुले रूप से बोल रहे हो, आप तो खुले रूप से बोल रहे हैं कि 19% मुसलमान है तो उनकी आवाज अब होनी चाहिए, खुले रूप से। इससे ज्यादा ब्लेटेंट क्या होगा? मोहन भागवत ने क्या बोला? स्ट्रीमलाइन करो अमीश भाई। जी सर। मोहन भागवत ने कहा कि जो लोग लिंचिंग के अंदर इंडल्ज होते हैं वो हिंदुत्व के अगेंस्ट में है। तो मैं मोहन भागवत जी से सवाल कर रहा हूं कि 2014 से लेकर 2019 तक में 120 गौ रक्षक के नाम पे लिंचिंग हो गया, जिसमें 86% जो लोगों को मारा गया वो मुसलमान थे और 14% लोग दलित है मोस्टली। तो ये किसने किया? ये वो हिंदुत्व माइंड है, ये वो हिंदुत्व साइकोलॉजी है और आरएसएस के फुट सोल्जर्स हैं जिनके अंग अंग में रोंग के अंदर मुसलमानों के लिए कट्टरता, नफरत भरी हुई है। उनको ये नहीं देखते वो कि ये गाय का गोश्त है या भैंस का गोश्त है, वो सिर्फ ये देखते कि अब्दुल है, इस्लाम है, कलीम है, जुनेद है, पेनू खान है, उसको मार दिया जाता है। तो रेडिकलाइजेशन का जवाबदार कौन है? ये तो आरएसएस और गोडसे की आइडियोलॉजी वाले हैं। अब मोहन भागवत जी की जो ये बात है उसमें मैं बोलना चाहता हूं कि वो कौन थे जिन्होंने पेलू खान को मार दिया, इखलाक को मार दिया। उसके बाद में इखलाक के जो किलर बेल पे बाहर आए जमानत पर, तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जाते हैं, उनको फूल पिलाते हैं, उनको मिठाई खिला के उनका स्वागत करते हैं। जब उनका कातिल मर जाता है, मॉब लिंचिंग करने वाले का कातिल मरता है, तो उसको हमारे तिरंगे में लपेट के ये दिखाया जाता है, उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है। तो ये क्या, ये देश के साथ बराबर हो रहा है? ये किसको ग्लोरीफाई कर रहा है? महापंचायत किया जाता है आसिफ की डेथ के पास मेवाट हरियाणा में, वहां 50,000 आदमी लोग जमा होते हैं, उसमें सदर इनका खड़ा होकर बोलता है कि क्या हमको मुसलमानों को मारने का अधिकार नहीं है, और सब ताली बजाते हैं और बीजेपी उसको बनाती है अपना प्रवक्ता। तो इसका जवाबदार कौन है? अभी कल ही महापंचायत हुई पटौड़ी के अंदर, वहां पर जिसने जामिया में गोली चलाई थी वो खड़ा होकर बोलता है कि भाई मुसलमान की लेकिन आप करो। मोहन भागवत ने जो आपने कहा उससे उल्टा कहा। उन्होंने बोला अगर हिंदू कहते हैं यहां पर एक भी मुसलमान नहीं होने चाहिए तो वो हिंदू ही नहीं है। उन्होंने तो ये कहा। आपने इस पूरे घटना को 2022 के चुनाव से जोड़ दिया। आप तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि 19% मुसलमान है, उसके लिए ओवैसी साहब को वोट करिए। लड़ेंगे। और सुनिए, ओवैसी साहब ने कहा कि 19% मुसलमान उत्तर प्रदेश के अंदर है। फिर भी अभी जो चुनाव आए ग्राम पंचायत के, जिसमें 75 लोग जीते, प्रमुख बने, उसमें एक भी मुसलमान नहीं। समाजवादी के 800 से ज्यादा लोग जीते, तो क्यों सिर्फ 5 प्रमुख बने? बाकी के सबका बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए। समाजवादी के प्रवक्ता आपके यहां बैठे, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि आप तो चाहते हो कि मुसलमान हमको वोट दे, आपने तो मुसलमानों का सम्मेलन भी रख दिया है। अभी 2012 के चुनाव के टाइम पे घोषणा पत्र में अखिलेश यादव ने कहा था कि हम यदि अगर सत्ता में आएंगे तो हम 12% रिजर्वेशन मुसलमानों को जॉब और एजुकेशन में देंगे। क्या किया उसका? अब जुमलाबाजी चल रहा है। ठीक है, अब आदमी जवाब देंगे इस बात। अब आदमी जवाब। दूसरा आंकड़ा मैं आपको दिखाता हूं। 2 मिनट रुको, 2 मिनट। क्या है? उन्होंने बोला कि आपके सीएम तो अखिलेश यादव ही होंगे। आपके सीएम तो अमीश भाई, बोलिए। अमीश भाई 10 सेकेंड। 2012 में 64 विधानसभा में मुसलमान एमएलए थे। 2017 में 23 मुसलमान एमएलए बच गए। इसका जवाबदार कौन है? एमपी का लोकसभा में मुसलमान कितने हैं यूपी के? बताइए ना। तो क्या कोई ऐसा मुसलमान चेहरा नहीं है कि जिसको ये डिप्यूटी सीएम बना सके कि हमारे भी लोग एमएलए बन के जाए विधानसभा में? पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कब होगा? तो हम जा रहे हैं लड़ने तो सबके पेट में दर्द हो रहा है। हम तो जा रहे हैं हक की बात करने, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। अरे हम लोग जाएंगे, लड़ेंगे, और लड़ाई हक की है।
अधिकार आप अरे समाजवादी मैं हारा पार्टी नहीं, से सवाल सुनिए करते हो। 24,000 वोट लेके मैं जीता था हार और क्यों गए? 32,000 वोट लेके आज कह रहे थे, मैं हारा हूं, ना, 8,000 वोट कह ज्यादा रहे थे लिया। अगर अब- और अगर आप जो अगर जीते ना समाजवादी साहब का हमारी खिलाफ हो वजह से, जाएगा ना। अगर हमने वहां पे कैंडिडेट खड़ा कर दिया तो आप भी हार जाते। अच्छा ठीक है, सुनो, ओके, मेरे बारी सामने बारी आप खड़े बारी हुए बारी थे, बारी 5,000 बारी दिया था आपके। मैं तो चैलेंज 24,000 है। वोट लेके जीता, चैलेंज है, मेरे सामने 32,000 खड़े वोट हुए लेके थे हारा। आपके लोग। मेरे सामने 5,000 वोट मिला था, बीजेपी, 5,000 वोट। शिवसेना, कांग्रेस, अच्छा अब SP, एक सेकंड, वारिस वारिस कहाँ खड़े वारिस थे अबू आपके आजमी की सामने? बात को सुन लीजिए। कोई नहीं खड़ा था आपके वारिस, सामने। आपको अबू आजमी ने पेशेंट हियरिंग दी। अरे सुनिए, यह देश है हमारा में हमें रुकना है एक ब्रेक के लिए, लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द बेहद आवश्यक है। इसलिए अगर मिसाइल देखने हैं तो उसको हिंदू मुसलमान की भाषा से नहीं, हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं, लोगों के चश्मे से देखिए। बिजली की समस्या अगर हिंदू को है तो मुसलमान को भी है, पानी की समस्या अगर हिंदू को है, मुसलमान को है, ईसाई को भी है, सिख को भी है, सबको है। तो फिर एक ही कौम के मिसाइल से आप सेकुलर कैसे हो सकते हैं? मैं एक अंतराल के लिए रुक रहा हूं, आप देखते रहिए, ये देश है हमारा। ये क्या सिखाएंगे हमको? पब्लिक देख रही है, जनता देख रही है। ये वही थे। नहीं, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आप तो जाके शिवसेना की गोद में बैठ गए महाराष्ट्र में। वो शिवसेना जिसके चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने फ्लोर ऑफ द असेंबली में खड़े रहकर कहा कि हमारे शिव सैनिकों को फकर है कि हमने बाबरी मस्जिद को गिराया। आप तो शिवसेना के साथ में बैठे, तब कहां चला गया था आपका सेक्युलरिज्म? तब आपने क्यों नहीं कहा कि नहीं मैं सेक्युलर आदमी हूं? किस तरह से इन्होंने ऐसी बात करी? पैरोकार बन के आ गए, ये कह रहे हैं कि हम तो सीएम चाहिए, हमें डिप्टी सीएम चाहिए, जो समाजवादी पार्टी नहीं दे सकती, और अगर हम खड़े होंगे तो समाजवादी पार्टी की हैसियत खत्म हो जाएगी हर जगह पे। जवाब एक है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी है। ये जुमा 8 दिन की पार्टी आज आए हैं 2014 के बाद पूरे देश में। इनसे पूछिए, 5 आए आपके। इनकी पार्टी 40 सेकंड, उसको 1 मिनट सुन लीजिए। 100 साल की पार्टी है। सुनिए, पार्टी इनकी 100 साल की है, लेकिन इन लोगों ने हमेशा 8 सीट लड़ा और आगे कहीं निकले नहीं। लेकिन जब हमने देखा कि जब सुब्रमण्यम स्वामी जी ने 2014 के पहले कहा, हमारा एक एमपी है, आपका है 85% हिंदुओं को इकट्ठा करो, हमारे महाराष्ट्र में एक एमपी और 2 एमएलए आपकी पार्टी के है, क्या बताइए? 15% मुसलमानों के वोट को बांट दो। 15% मुसलमानों को वोट को बांटने निकले। अरे भाई साहब, आप चिल्ला रहे हो, आप समाजवादी पार्टी का क्या मुकाबला करोगे? समाजवादी पार्टी के 800 लोग चुन के आए थे, लेकिन पता है वो क्या हुआ? वहां पर बीजेपी ने अपनी सत्ता की गुंडागर्दी के बलबूते पर प्रमुख बने, 5 ही अध्यक्ष बने, बाकी के सब बीजेपी की गोद में जाके बैठे। 800 सुनो, मैं बताता हूँ बाकी के कहाँ गए। डीएम, आज सब बीजेपी की गोद में जाके सारे के बैठ सारे गए। लोगों ने अपने इन लोग हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जो जुल्म किया है, लाठी चलाई है, और उनको वोट नहीं, उनको जो है वोटिंग नहीं करने दिया, उनको फॉर्म नहीं भरने दिया, उसकी वजह से आज ये हुआ। लेकिन इसका बदला हम लोग लेने वाले हैं 2022 में। आप हमारे बीच में स्पीड ब्रेकर क्यों बन रहे हो? समाजवादी पार्टी का राज होता है ना। अरे हम तो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे हम तो जो ये कम हो गए ना 64 से 23 पे आ गए, उसको बढ़ाना चाहते हैं। हम तो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब दीजिए अबू आसिम साहब, मेरी सवाल का जवाब दीजिए। आप चाहते नहीं हो, आप चाहते नहीं हो कि कोई डिप्टी सीएम बने या मुसलमान सीएम बने। मुझे एक बात का सवाल का जवाब दीजिए। आप चाहते नहीं हो कि डिप्टी सीएम बने या नहीं बने मुसलमान? मेरा, अरे वो आपको छोड़ो, आपका इंसल्ट दुनिया देख रही है क्या हो रहा है। आप बताइए, मुसलमान का डिप्टी सीएम होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सवाल का जवाब दो। 2012 में आपने जो घोषणा पत्र में लिखा था, अच्छा मुझे क्या है 2012 में घोषणा पत्र में जो मुझे लगता है कि सम्मानपूर्वक दोनों तरफ से बात होनी चाहिए। 12% क्यों नहीं दिया? अच्छा सर, क्यों नहीं दिया बताइए मेरे को, सवाल का जवाब दीजिए। ओके ठीक है, आपको क्या, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, हम तो वोट काटते आ रहे, आइए दिखाता हूँ क्या बात करते हो। ओके, ये तो पूछ रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब दो। मेरे पास तो डेटा है, मैं तो डेटा लेके बैठा हूँ। तुम मेरी होटल की कंप्लेंट लाते हो पैसे लेने के लिए।
तो मेरे पार्टनर की दुकान की कंप्लेंट डाल दो पैसे लेने के लिए। कौन डालता है? ये बेबुनियाद इल्जाम मत करिए, इल्जाम बताइए। आपके खिलाफ डेफामेशन केस करूंगा, आपके खिलाफ डेफामेशन केस करूंगा। आप मुझे बताइए लेटर, आप मुझे प्रूफ दीजिए, वरना आपके खिलाफ कल मेरा वकील डेफामेशन। मुझे लगता है ये पर्सनल बात नहीं, मुझे लगता है कि पर्सनल आरोप प्रत्यारोप नहीं, कौन पैसे ले रहा है कौन पैसे नहीं ले रहा, मुझे लगता है वो विषय नहीं है हमारा। मेरा मैं एक सेकंड में अबू आसिम साहब एक सेकंड में, बड़ा टॉपिक है, मुझे लगता है कि बॉर्डर निकलना चाहिए। ये बड़ा मोहन भागवत का विषय है। वारिस जी मेरा निवेदन स्वीकार करें, मैं आपसे निवेदन करूं प्लीज। इनके जो अंडरवर्ल्ड के ताल्लुकात है मालूम पड़ेगा तो तकलीफ में आ देखिए, जाएंगे। मुझे नहीं पता कौन पैसे ले रहा है, किसके अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात है, मैं उस विषय पे, वो बहस का विषय नहीं है। और सीबीआई ने इंक्वायरी कर लिया, हाई कोर्ट ने इंक्वायरी कर लिया, आज तक कोई बाकी है। तुम कौन सी खेत की मूली हो? चलिए मुझे लगता है कि तो डर क्यों है आपको? डर किस बात का? यूपी में चुनाव लड़ रहे तो डर किस बात का? यूपी में चुनाव लड़ रहे तो लड़ेंगे, जीतेंगे और हराएंगे। तो गोद में कुछ नहीं, लड्डू मिलेगा, लड्डू बेनकाब करेंगे। बंगाल में जैसा लोगों ने किया हलवा हम खाएंगे, तुमको रास्ता दिखाएंगे, साइकिल को पंक्चर करेंगे, यूपी में पतंग उड़ाएंगे। याद रखना ये बात को। ओके चलिए अबू आसिम साहब, क्योंकि विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। विषय यह है कि मोहन भागवत का विषय है, अब ये विषय भटक गया, पर्सनल बातें होने लगी, मुझे लगता है वो महत्वपूर्ण नहीं है। संबित पात्रा, क्या आपको लगता है ये सब कुछ, क्योंकि आरोप पीएल पुनिया कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है उन्होंने लगाया कि मोहन भागवत का बयान बड़ा अजीब मुझे दिख रहा है, वो किसी मौके का इंतजार में थे, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, इस वजह से 2022 के लिए ये पूरा खेल रचा जा रहा है। देखिए अमीश भाई, अभी आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण रखा गया। अभी आपने देखा कि अबू आजमी जी ने कहा कि देखिए जो प्रतिशत वोट है मुसलमानों के 19% वोट, उसमें सेंध लगाने तुम आ रहे हो, हम सरकार बना लेते, तुम आके कहाँ हमारे सरकार बनाने से हमें रोक रहे हो। देखिए मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूँ, ये सारी लड़ाई मुसलमान तुष्टीकरण और मुस्लिम वोट के लिए हो रहा है, और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी कहती है हमारे पास MY फैक्टर है, मुस्लिम यादव फैक्टर है, वहीं मायावती जी कहती है हमारे पास DM फैक्टर है, दलित मुस्लिम फैक्टर है। अब ये आ गए हैं बड़े वाले साहब ओवैसी जी, ये कह रहे हैं मेरे पास M फैक्टर है, सारा M तो ये ले गए हैं। अब ये केवल कैसे करेंगे? इनके MY में से M चला गया, इनके DM में से M चला गया। से लेकर पॉइंट वाइज आंसर करिए। आप धर्मांतरण से लेकर, धर्मांतरण वाले मुद्दे से लेकर, उमर गौतम वाले मुद्दे से लेकर, गाजियाबाद वाले विषय पर, गाजियाबाद वाले विषय से लेकर मोहन भागवत साहब के बयान तक, सब चीजों में आप 2022 के चुनावी बेला देख रहे हैं। इसका जवाब दीजिए संबित। नहीं, चुनाव कौन चुनाव का देख रहा है? यहां तुष्टीकरण करके किस प्रकार से ज्यादा मुसलमान वोट प्राप्त किया जा सके, इसकी लड़ाई कौन लड़ रहा है? हम नहीं लड़ रहे हैं। इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं ओवैसी साहब, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी, इस लड़ाई में भाग ले रहे हैं पुनिया साहब और प्रियंका गांधी, इस लड़ाई में भाग ले रहे हैं मायावती जी। हम लड़ाई में भाग नहीं ले रहे हैं कौन कितना मुस्लिम वोट ले सकता है। और यहां और तो और मैंने ओवैसी जी का जो ट्वीट पढ़ा है कि 19% मतदाता मुस्लिम है उत्तर प्रदेश में, तो हमारे को एक आजाद आवाज चाहिए जो हमारे मिसाइलों को रख सके। आपके मिसाइल क्या होते हैं? ये मुसलमानों के मिसाइल अलग होंगे, हिंदुओं के मिसाइल अलग होंगे, तो फिर ये तो विभाजित भारत हो जाएगा। ये भारत एक कैसे होगा? नहीं, एक सेकंड, मैंने पूरे ध्यान से सुना अमीश भाई, मैं 10 मिनट 15 मिनट तक इनको सुना हूं, मुझे सुन लिया जाए, 2-3 मिनट सुन लिया जाए। देखिए अमीश जी, हमारे मिसाइल क्या होते हैं? ये मुसलमानों के विषय क्या होते हैं? मुसलमानों का अलग मिसाइल होगा जिसके लिए इनको एक इंडिपेंडेंट आवाज चाहिए, और ये 19% मुसलमान है, तो हम इस प्रकार से काम करेंगे। और तो और ये कहते हैं कि अब मुसलमान का परसेंटेज इतना ज्यादा है तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर मुस्लिम होना चाहिए। अच्छी बात है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मांगना कोई बुरी बात नहीं है, मगर तकलीफ तब होती है जब यही लोग जम्मू कश्मीर में अगर कोई गलती से कह दे कि हिंदू उप मुख्यमंत्री होना चाहिए या हिंदू मुख्यमंत्री हो जाना चाहिए, तो बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हैं जी, लाल लाल आंखें दिखाते हैं, जैसे हमने कोई पाप कर दिया हो ऐसा कहते। जवाब और बाकी जगह हम 19% हो गए तो हमें डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर चाहिए। ये क्या मजाक बना के रखा हुआ है? देखिए फिर तो ये बात होगी, अगर देश में भूगोल बदलता है, देश के अंदर 30% मुस्लिम होंगे तो क्या मुस्लिम प्रधानमंत्री होना चाहिए? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह
पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते थे? क्या नरेंद्र दामोदर दास मोदी पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, क्या वो पूरे प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन नहीं करती थी? क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वो प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन नहीं करती? इसमें हमारे मिसाइल क्या होता है? ये एक पॉइंटेड जवाब दीजिए वारिस पठान। देखिए, संबित पात्र ने सब बात बता दी। उन्होंने ये बताया नहीं कि योगी जी 4.5 में टोटल फेल हो चुके हैं। आज आप यूपी का क्राइम रेट देखिए, ग्राफ कितना ऊंचा चला गया है। रेप के अंदर रेप पे रेप हो रहा है, औरतों का बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। 4.5 में चले नकली गए दारू के चक्कर में कितने लोग मर गए। वो मिसाइल का क्या हुआ? वो तो पूरे प्रदेश के मिसाइल है। मैं खामोश बैठा था। वो तो पूरे प्रदेश के मिसाइल है। आपका मुसलमानों के मिसाइल क्या होते हैं? सुनिए, अरे मुसलमानों के जनता की मिसाइल होने चाहिए। हम तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चाहते हैं, हम एजुकेशन चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे लोग आगे बढ़े। क्यों एक कांधे से कांधा मिलाकर देश के अंदर आगे बढ़ना? जब मदरसे में कंप्यूटर लाए योगी आदित्यनाथ को, आपने तूफान खड़ा करा। मुसलमान चेहरा, ये समाजवादी ने तो आज भी आजम खान को छोड़ दिया जेल में, बेचारे की कोई परवाह नहीं करता, फिक्र नहीं करता। तो क्या हम लोग भी छोड़ देंगे सबको? नहीं, लोग देखते असद ओवैसी की तरफ। आजम खान आपकी तरफ आ रहे हैं क्या? संविधान के दायरे में रह, ये बड़ा बयान दे रहे क्या आजम खान आपकी तरफ आ रहे हैं? आप सुनिए बीजेपी क्या कर रहे हैं। अब सुनिए बीजेपी की बात तो सुनिए। अमित भाई बीच में काट के फायदा नहीं है। मैं काट नहीं रहा, सवाल पूछ रहा हूं। भूल गए, राम के नाम पे सत्ता में आए, राम के नाम पे वोट लिया, राम के नाम पे मंदिर बनाने चले गए, मगर राम जी के नाम पर ही घपला कर दिया। 2 करोड़ की चीज 18 करोड़ के अंदर खरीद ली, ट्रस्ट बनाया खुद का, क्लीन चिट दे दी अपने आदमी को। पब्लिक भूलेगी नहीं। 3 महीने से वीडियो चल रहे हैं। 3 महीने। संबित भाई 2 मिनट, संबित भाई 10 मिनट, अरे 10 सेकंड देखिए, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। संबित भाई 10 सेकंड मैं खामोश बैठा था। 3 महीने से वीडियो चल रहे हैं, आप 15 मिनट ले लो मेरे भाई। आप तो 15 मिनट मांग रहे थे, हमारे हिंदू भाई बहनों की लाशें तैर रही थी, जिनको बराबर रिश्ते शमशान में जगह नहीं मिली, कब्रिस्तान में मुसलमानों को जगह नहीं मिली, बच्चे ऑक्सीजन के बिना मर गए। इसका जवाबदार कौन है? ठीक है, योगी है। ओके। ओवैसी साहब एक ब्रॉडर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। मैं अवस्थी साहब का भी रुक करूंगा। अबू आजमी ऑन स्क्रीन, अवस्थी साहब ऑन स्क्रीन, एंड वारिस पठान मैं आपके पास आऊंगा। अबू आजमी साहब, ओवैसी साहब एक ब्रॉडर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने आजम खान को छोड़ दिया, अब हम आजम खान को पकड़ेंगे। क्या आपको लगता है ये आपकी पॉलिटिकल टेरिटरी में को चैलेंज कर रहे हैं? अब देखिए सुनिए, ऐसा है कि ये जमीन और आसमान का फर्क है। इनको ये इस जबान से जो चाहे बोल लें, लेकिन इस देश के मुसलमानों ने हमेशा हिंदुओं को अपना नेता माना है। आज़ादी के बाद से टोटल मुसलमानों ने जवाहरलाल नेहरू जी को नेता माना, उसके बाद वीपी सिंह को माना, इंदिरा गांधी को माना, राजीव गांधी को माना, मुलायम सिंह को माना। और हम इस देश के अंदर कोई मुस्लिम पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। हमें आज़ादी के बाद से हम लोग इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम मिल करके एक साथ रहना चाहते हैं। और हम अगर ये बात करेंगे ये कि 19% मुसलमान इकट्ठा कर देंगे, मैं इनसे पूछूं कि अगर तुम भारतवर्ष के सारे मुसलमानों को एक साथ लेके चले जाओ तो कितनी सीट चुन के आ जाओगे? तो तुम तो वही बात कर रहे हो जो आरएसएस बात करती है, वही बात कर रहे हो जो बीजेपी बात करती है। हम नहीं चाहते इस देश के अंदर, हम चाहते हैं इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट नहीं, बल्कि बात सुनिए, जहां हिंदू ज्यादा रहता है वहां मुसलमान चुन के आए, जहां मुसलमान ज्यादा रहता है वहां हिंदू चुन के आए। ये धर्म की बात नहीं, ईमानदारी की बात होना चाहिए। इसमें क्या कि यहाँ 19% हिंदू हैं, मुस्लिम है, 20% मुस्लिम है, ये कुछ नहीं। 100% आदमी पे मेहनत करना है। और ये जो है ना, इनकी मजबूरी है, आप देखिए बीजेपी की मजबूरी है कि कुछ 100 सीटों पर जाओ, क्योंकि ये बीजेपी से सवाल पूछा जाता है। अबू आजमी साहब, ये तो मायावती कहती है कि हमने 1 कम 100 99 मुसलमानों को टिकट दी है। मायावती कहती है, समाजवादी पार्टी दावा करती है हमने इतने मुसलमानों को टिकट दी। महाराष्ट्र निकल गए हाथ से। बीजेपी कह रहे हैं, सुनिए, जाट समाज के लोग कह रहे हैं बीजेपी का हुक्का पानी बंद करो। वहां पर मुस्लिम समाज, जाट समाज, सब समाज के लोग, किसान सब एक साथ हैं। बीजेपी की वहां खड़िया खड़ी हो गई है। ठीक है, अब आइए, अब ईस्टर्न यूपी में लाशें तैर रही हैं, दवाएं नहीं है। वारिस पठान को ऐड कर जा रहे हैं, संबित पात्रा और अब नीचे अवस्थी। वारिस पठान के पास कोई रास्ता नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से मैं कहना चाहता हूं, आप तो इतने बेशरम थे कि जाके शिवसेना की गोद में बैठ गए। वो शिवसेना का चीफ मिनिस्टर जिन्होंने फ्लोर ऑफ द असेंबली में खड़े रह के कहा था कि शिवसैनिक को फखर है कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। ये आदमी लोग जाके उसमें बैठ गए। ये क्या हमको सिखाएंगे? ये क्या सिखाएंगे हमको? पब्लिक देख रही है, जनता देख रही है। ये वही थे। नहीं, जवाब दीजिए,
जवाब दीजिए। आप तो जाके शिवसेना की गोद में बैठ गए महाराष्ट्र में, वो शिवसेना जिसके चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने फ्लोर ऑफ द असेंबली में खड़े रहकर कहा कि हमारे शिव सैनिकों को फकर है कि हमने बाबरी मस्जिद को गिराया। आप तो शिवसेना के साथ में बैठे, तब कहां चला गया था आपका सेक्युलरिज्म? तब आपने क्यों नहीं कहा कि नहीं मैं सेक्युलर आदमी हूं? किस तरह से इन्होंने ऐसी बात करी? तब तो आपने देश के सामने कोई बात नहीं रखी। आज आप यहाँ पे बात, अरे आप तो डर गए हो, आप लोग को एमआईएम की एंट्री से डर गए हो। आपको आप पॉलिटिक्स में कोई डरता नहीं है हमारे लड़ेगी और इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। हमने गुजरात में लड़े, हम तो गुजरात में लड़े 23 जीते और उसमें हमारे 7 हिंदू भाई बहन भी जीते। सुनिए, 23 कॉर्पोरेटर हमारे पहली मर्तबा लड़े, हमारे 7 हिंदू भाई बहन भी जीते। बिहार में 19 जगह लड़े, 5 जगह जीते। आप जाएंगे यूपी में लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। 100 साल में आज तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर हम बनेंगे। हमने ये तो नहीं कहा ना, घोषणा पत्र की बात से मुकर तो नहीं गए हमने तो आजम खान को जेल में सड़ने के लिए नहीं छोड़ दिया ना। हम तो मुसलमानों का वोट को अपना, मुसलमानों को गुलामी तो नहीं बना दिया ना हमने। हम तो गुलामी की जंजीर तोड़ने आ रहे हैं। हम तो बोल रहे आइए हमारे साथ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होइए, एजुकेशन में आगे बढ़िए, पढ़ाई बड़ा अच्छा लिखाई पॉइंट में। बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा पॉइंट बोल रहे हैं अबू आसिम साहब। आपकी हिंदू मुसलमान सब भाई भाई है, लेकिन वोट के लिए सब लोग अलग अलग कर देते हैं। ओके आप देखिए 2009 से 2013 तक दोनों पार्टी यूपीए की हिस्सेदार थी, दोनों अलायंस पार्टनर थे, दोनों एक साथ एक ही साइकिल पे चलने वाले लोग थे। 2013 में असउद्दीन ओवैसी ने यूपीए से अपने आप को अलग किया था, दोनों एक साथ चल रहे थे। आज केवल और केवल मुस्लिम वोट्स की राजनीति के कारण इस प्रकार का सुरफुटवल हो रहा है और कोई कारण नहीं। जब तक आप इनके वोट में सेंध ना डालो तब तक आप बिल्कुल बढ़िया हो, आप सेक्युलर हो, आपके साथ एकदम चलना चाहिए। जैसे ही आप इनके पिच पे आकर खेलना शुरू कर दो तो लड़ाई शुरू हो जाती है। अबू आज़मी जवाब नंबर 2, हुक्का पानी बंद हो गया, बीजेपी का हुक्का पानी बंद हो गया। 75 में से 66 सीट तो पंचायत में हमें मिली है, 75 में से 67 सीटें बीजेपी के पास मिली है। टोटी बंद हुआ है तो समाजवादी पार्टी का टोटी बंद हुआ है, हमारा कोई हुक्का पानी बंद नहीं हुआ है। हमारा हुक्का भी चल रहा है, पानी भी चल रहा है। फिलहाल ये देश है हमारा में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। लेकिन आज लाख टके की बात यह है, जैसा मैंने पहले बोला, विषय समस्याएं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई देख कर नहीं आती। समस्याएं होती हैं, वो हिंदू के लिए भी उतनी बड़ी हैं जितनी सिख के लिए बड़ी है, जितनी मुसलमान के लिए बड़ी है, जितनी ईसाई के लिए बड़ी है। इसलिए अगर हम एक समुदाय की बात करते हैं कि हम उनके मिसाइल को उठाएंगे, तो फिर आप सेकुलर राजनीति नहीं करते, वो धार्मिक राजनीति। फिलहाल इतना ही ये देश है हमारा में। अब अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, मास्क जरूर डालिए, तीसरी वेव खतरनाक हो सकती है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं। गुड नाइट, नमस्कार और जय हिंद।